श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत सारे ऐसे उपाय बताते हैं जो समय के साथ सभी भूल जाते हैं, पर वे उपाय बहुत विशेष होते हैं और उन्हें अगर आप एक बार भी मात्र कर देते हैं तो आपकी जो भी कामना है वह शीघ्र आपको पूरी होती हुई नजर आती है। और आज भी हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए ऐसे ही 3 विशेष उपायों की जानकारी दे रहे हैं और यह सभी उपाय नंदीश्वर मतलब नंदी भगवान से जुड़े हुए हैं, इसलिए यह नंदी भगवान के उपायों से जुड़ा हुआ पार्ट 2 भी है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में वह वीडियो की लिंक डाल दी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप वह वीडियो भी देख लीजिएगा। सभी उपाय नंदीश्वर मतलब नंदी भगवान से जुड़े हुए विशेष उपाय हैं। आप एक उपाय या फिर एक से अधिक उपाय करके इन सभी उपायों का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे विशेष बात तो यह है, यह उपाय आप रोज कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। पिछले कुछ महीनों की कथाओं में गुरुजी ने 7 बेलपत्र वाला एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा था 7 बेलपत्र आपको अलग अलग स्थानों में अर्पित करना होता है। इस उपाय की शुरुआत आपको एक बेलपत्र आपके ही घर के रसोई में, जहाँ पर आप पानी भर के रखते हैं, जहाँ पे आपका पानी का परिंडा रहता है, वहाँ पर आपको एक बेलपत्र उस पानी के पात्र के पास किसी कटोरी में रख देना है। इसके बाद आपको उस पानी के पात्र से पानी ले लेना है। इसके बाद आपको अगली बेलपत्र जो है वह बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको जो आपने एक कलश में जल लाया है उसका थोड़ा सा जल इस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जहाँ पे आपने बेलपत्र को अर्पित किया है उसके ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद अगली बेलपत्र आपको नंदी भगवान के उठे हुए पाँव के पास रख देना है। इसके बाद आपको अगली बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको बेलपत्र इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। इसके बाद यहाँ पर भी आपको उसी कलश का थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको अगली बेलपत्र माता पार्वती के हस्तकमल मतलब शिवलिंग का जो कटी भाग होता है वहाँ पे अर्पित कर देना है और वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। इसके बाद बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी का मुख आपके विपरीत की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से आप जहाँ पर भी बैठ के बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं इस बात का आप ध्यान रखें। बेलपत्र की डंडी आपकी ओर नहीं होना चाहिए, आपके विपरीत ओर होना चाहिए। इसके बाद जो अंतिम बेलपत्र रहेगी उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंधी होती है उस पर स्पर्श कराना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, उस पर आपको स्पर्श कराना है और इसके बाद ऊपर बंधी हुई जलाधारी में आपको थोड़ा सा जल डाल देना है। इसके बाद पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। और जो अंतिम वाली बेलपत्र थी जिसे आपने अर्पित नहीं किया है, स्पर्श मात्र किया है, उसे आपको अपने घर लेकर आ जाना है। बाबा से निवेदन करते हुए लाएं कि बाबा धन की बहुत कमी है, पैसों की तंगी है, कर्जा बढ़ रहा है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। इस प्रकार से निवेदन करें और उस बेलपत्र को घर में लाकर आप किसी पुराण पुस्तिका मतलब आपके पास यदि आरती की पुस्तिका है उसमें रख सकते हैं या फिर किसी चालीसा या फिर किसी पुराण में रख सकते हैं। उस बेलपत्र को रखिए। आपके घर में धन के भंडार खोलने वाली वह बेलपत्र है। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय है जिसे आप करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन प्राप्ति का यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आप आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं। उपाय आपको काफ़ी लंबा लगा हो तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। 7 स्थान हैं, 7 जगह में से 5 जगह आपको जल अर्पित करना होता है। अब 5 जगह कौन कौन से हैं जल अर्पित करने के आप फिर से समझ लीजिएगा। 7 स्थान है। पहला है आपके घर में बेलपत्र अर्पित करना है। दूसरा स्थान है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, यहाँ से आपको जल अर्पित करना शुरू करना है। तीसरा है नंदी के उठे हुए पाँव में, यहाँ भी जल आपको अर्पित करना है। चौथा है शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वह। 5वां है शिवलिंग का कटी भाग। 6वां है शिवलिंग के ऊपर और 7वां है ऊपर बंधी हुई जलाधारी में आपको स्पर्श कराना है। और आपको सिर्फ घर में जो आप बेलपत्र रखेंगे उसमें आप जल अर्पित नहीं करेंगे और आप नंदी भगवान के जो पाँव हैं वहाँ पर भी आपको जल अर्पित नहीं करना है। आशा करता हूँ यह उपाय आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछली कथाओं में जीवन से दुख को दूर करने के लिए, कष्ट को दूर करने के लिए एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा आपको 5 बेलपत्र शिवलिंग में अर्पित करना है। अब यह बेलपत्र आप माता अशोक सुंदरी, माता पार्वती के हस्तकमल और शिवलिंग के ऊपर और इसके बाद शिवलिंग से जल जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान पर और इसके बाद आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराते हुए नंदी भगवान के ऊपर अर्पित कर देना है। आप फिर से समझ लीजिए कि 5 बेलपत्र आपको कहाँ कहाँ अर्पित करना है। पहली बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। दूसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग में जो माता पार्वती के हस्तकमल होते हैं, शिवलिंग का कटी भाग। तीसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से अर्पित करना कि बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत हो। चौथी बेलपत्र आपको शिवलिंग से जल जहाँ नीचे गिरता है उस स्थान पर
अर्पित करना है। और यहाँ पर जो आप बेलपत्र चौथी अर्पित करेंगे, बेलपत्र आपको सीधी अर्पित करना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। हम यह उपाय आपको वीडियो के माध्यम से करके बता रहे हैं ताकि आपको देखकर समझने में आसानी हो और उपाय में आप किसी भी प्रकार की कोई गलती न करें। इसके बाद अंतिम जो बेलपत्र रहेगी वह आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करवाते हुए अर्पित मत कीजिएगा। अर्पित आपने कर चुका है, यहाँ पर आपको सिर्फ स्पर्श करवाना है अंतिम बेलपत्र को और नंदी भगवान को अर्पित कर देना है। इसके बाद आप जिस पात्र से जल लेकर आए हैं वह पात्र का जल आपको सभी जगह अर्पित कर देना है। शिवलिंग में सभी जगह आप जल अर्पित कर सकते हैं, जल अभिषेक कर सकते हैं। और ज़िंदगी में कितना ही दुख क्यों ना हो, कष्ट क्यों ना हो, वह दूर होता है, यह निश्चितता है। यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन सुबह करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम विशेष उपाय की ओर। अभी हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथाओं में गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा था, अगर आपने बहुत सारे उपाय करके देख लिए हैं, कोई भी उपाय आपके लिए कार्य नहीं कर रहा है, तो नंदी भगवान को आपको प्रसन्न करना है। अब यह उपाय आप तब कर सकते हैं जब आपने कई उपाय करके देख लिए, कोई उपाय कार्य नहीं कर रहा, तो यह उपाय आप एक बार अवश्य करके देखिएगा। गुरुजी ने कहा, भोलेनाथ को नंदी भगवान अत्यंत प्रिय हैं और अगर आप अपनी कोई परेशानी, दुख, कष्ट नंदी भगवान को कहते हैं तो वह भोलेनाथ से कहते हैं और भोलेनाथ उसे निश्चित दूर कर देते हैं। आपको बस इतना करना है, शिवालय में जाकर, शिव मंदिर में जाकर भोलेनाथ के पास जो नंदी भगवान बैठे रहते हैं उनके पास जाना है और नंदी भगवान के पास जाने के बाद आपको ओम बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी व्यथा नंदी भगवान से बोल देना है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, हे नंदी भगवान, आप भोलेनाथ से बोलते क्यों नहीं हैं? मेरे जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हैं, कष्ट चल रहे हैं, उन्हें दूर क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं बहुत पूजा पाठ भी करती हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतने कष्ट बने हुए हैं। हे भगवान, मेरी कृपा कीजिए, मुझ पे दया कीजिए। इस प्रकार से आप निवेदन करते हुए नंदी भगवान के उठे हुए पाँव के पास आपको एक मूंग का दाना अर्पित कर देना है। इस उपाय के अंतर्गत एक मूंग के दाने का बहुत महत्व है, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। मनोकामना बोलने के बाद, कामना बोलने के बाद आपको एक मूंग का दाना नंदी भगवान के उठे हुए पाँव के पास अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको घर आ जाना है। गुरुजी ने कहा, यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं और आज रात को भी कर सकते हैं। जब भी आप शिवालय जाए, भोलेनाथ के मंदिर जाए, तो यह विशेष उपाय आप कर सकते हैं। बस आपको एक मूंग का दाना लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। अगर आपने नंदीश्वर भगवान का पार्ट 1 नहीं देखा है और अभी देखना चाहते हैं तो अभी हमने कमेंट बॉक्स में उस वीडियो के लिंक को पिन कर दिया है, उसमें टच करके आप अभी वह वीडियो भी देख सकते हैं। और रोजाना की तिथियों की जानकारी के लिए, भोलेनाथ से जुड़े सुंदर स्टेटस और मैसेज प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में उसकी भी लिंक को हमने पिन कर दिया है, जिसमें टच करके आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और व्हाट्सएप में भी धर्म की बातें का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।